अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। लॉन्ग मार्च का जवाब होगा लॉन्ग मार्च से। एक लॉन्ग मार्च सूबाई हुकूमत का और एक लॉन्ग मार्च वफाकी हुकूमत का। पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को कराची से इमरान खान हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। जवाब आ गया है भाई, और जवाब आया है तगड़ा, और ये लॉन्ग मार्च ज़ाहिर है तगड़ा होगा। यानी 27 फरवरी को सिंध में 2 मार्च होंगे, 2 लॉन्ग मार्च होंगे। एक कराची से निकल रहा होगा, एक कराची की तरफ जा रहा होगा। अब देखते हैं तगड़ा ज़्यादा कौन सा होगा। ज़ाहिर है जो कराची से निकलेगा, पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च सिंध से जो होगा वो ज़ाहिर उसमें ज़्यादा वज़न होगा। दूसरा लॉन्ग मार्च जो है वो सिंध की अपोजिशन और वफाकी हुकूमत करेगी। PTI ने ऐलान किया है। घोटकी से ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा। घोटकी सिंध का आखिरी ज़िला है, उसके बाद पंजाब शुरू हो जाता है। लिहाजा सिंध के एक कोने से लॉन्ग मार्च करके सिंध के दूसरे कोने आखिरी छेड़े यानी कराची, सिंध का जो दारुल हुकूमत है, वहाँ तक ये लॉन्ग मार्च जाएगा। अब लॉन्ग मार्च, जैसे मैंने गुजारिश की कि लॉन्ग मार्च जवाब है पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का, या ये पैगाम दिया गया है कि ना आप लॉन्ग मार्च करें ना हम लॉन्ग मार्च करेंगे, आए मिली भगत करते हैं, गुडी गुडी हो जाते हैं, जिस तरह होता है। इमरान खान साहब की सरकार का ये अपना तरीका रहा है कि PTI के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है तो उसका जवाब फौरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है। अगर कोई तकरीर होती है कौमी असेंबली में तो उसका जवाब फौरी तौर पर तकरीर में होता है। अगर कोई जलसा होता है तो उसका जवाब जलसे में होता है। अब लॉन्ग मार्च का जवाब भी लॉन्ग मार्च की शक्ल में, और वो भी सिंध से। तो अब सवाल ये है कि सिंध में ज़ाहिर है क्योंकि PTI अपोजिशन में है, PTI के पास अपोजिशन लीडर की स्लॉट है वहाँ पर, और ये अलग बात है कि वहाँ पर जिस तरह PTI के हिस्से बखरे हुए हैं, जिस तरह तकसीम हुई है, वो आपको एक छोटी सी तस्वीर है आमिर लियाकत की, या उनके मुसलसल ट्वीट देखेंगे वो उससे आपको पता चल जाएगा। या पिछले दिनों PTI के दफ्तर गए थे असद उमर साहब कराची में, वहाँ पर मुजाहरा हो गया था अपनी तंजीम के ख़िलाफ़। तो ये जो तस्वीर है इनकी जारी हुई की है अपना आमिर लियाकत साहब ने अपने ट्विटर पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से कल उन्होंने मुलाकात की थी परसों, और गिले शिकवे करते रहते हैं, फिर मुलाकात हो जाती है, कभी कभी होती है। मेरा ख्याल है बड़े अरसे बाद उनकी मुलाकात हुई है। तो उस मुलाकात के बाद उन्होंने एक मुलाकात की अली ज़ैदी से के साथ, और वो तस्वीर दिखा रही है कि वो अली ज़ैदी जो है वो आमिर लियाकत को कितना संजीदा ले रहे हैं। तस्वीर में वो कह रहे हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर गिले शिकवे ख़त्म हो गए हैं, और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अली ज़ैदी को कहा है कि कराची का कोई भी फ़ैसला आमिर लियाकत की मर्ज़ी के बगैर, मुशावरत के बगैर नहीं होगा। जो होगा आमिर लियाकत के ज़रिए होगा, इसके थ्रू होगा, यहीं से निकलेगा। जो भी चश्मा फूटना होगा वो यहीं से निकलेगा। वैसे बड़े बड़े चश्मे फूटे हैं कराची में PTI के। तो खैर, तो वो तस्वीर में आप ये स्क्रीन पर चल भी रही है, वो जो नाराज़ है वो खड़ा हुआ है, और जो मना रहा है वो बैठा हुआ है। यानी अली ज़ैदी से गिला था, शिकवा था आमिर लियाकत को। वज़ीर-ए-आज़म से उन्होंने शिकायत भी की, कुछ ट्वीट्स भी किए थे, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी मैं मान गया हूँ, तो जो मनाने वाला है वो बैठा हुआ है। ये लग रहा है, यूँ लग रहा है जैसे आमिर लियाकत मना रहे हैं, और वो अली ज़ैदी साहब का पूरा स्टाइल है। वो किसी सफ़ीर से मुलाकात, ये PTI का वैसे स्टाइल है मुसलसल। आप देखते होंगे शामीउन कुरैशी साहब पिछले दिनों वो जो सऊदी सफ़ीर थे उनसे मुलाकात की, उनकी तरफ पाँव करके टांग पे टांग रख कर बैठे हुए थे, जैसे कोई सफ़ीर ना हो, उनका अपना कोई मुरीद आया हो। शाहजी मुरीदों के पास जाते, मुरीदों को ज़मीन पे बिठाते, और मुझे लगा कि मतलब वो शाहजी ने पता नहीं क्यों उनको कुर्सी पे बिठा दिया, दिल करता होगा कि ज़मीन पे बिठा दूँ। सऊदी का सफ़ीर, और उनकी तरफ पाँव उनकी तरफ करके जूते यूँ यूँ करके वो बैठे हुए थे। यही इमरान खान साहब का, इवन सदर मुमलिकत साहब भी, वो भी इसी तरह बैठते। सिर्फ एक इदारे के लोग होते हैं, जब उनके सामने ये बैठते हैं तो फिर यूँ करके बैठते हैं, मुअद्दब बैठते हैं। वो तस्वीरें अफवाज पाकिस्तान के जो सबका एहतराम करना चाहिए ना, फ़ौज में हो कोई या गैर फ़ौजी हो, सफ़ीर हो, अपनी पार्टी के लोग हों, ये इमरान खान साहब का स्टाइल है। तो उसी स्टाइल में अली ज़ैदी साहब भी आपको बैठे दिखाई देते हो, कई बार इसी तरह बैठे आपको नज़र आए होंगे। गवर्नर सिंध वाले वो भी। तो ये जो तरीका कि एक बंदा जो कह रहा है कि जी मेरे गिले शिकवे ख़त्म हो गए, तो गिले शिकवे जिससे थे वो बैठ कर ना यूँ टेक लगा कर बैठे हुए हैं और हंस रहे हैं, और लग रहा है कि जैसे वो उनका मजाक उड़ा रहे हो कि हाँ जी मज़ा आ गया ना वज़ीर-ए-आज़म से मेरी शिकायत करके। तो फिर उन्होंने ट्वीट करके भी कह दिया कि जी अब मेरी आमिर लियाकत ने, कि मेरी जो वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत है कि आमिर लियाकत के ज़रिए ही फ़ैसले होंगे कराची के।
तो अब ये ट्वीट है, आप देख लें, उन्होंने किया है। अब वो कितना उस पर अमल होता है वहाँ पर तो पता नहीं। कराची में तो पीटीआई की हुकूमत के, वफाकी हुकूमत के फ़ैसले किन की मर्ज़ी के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, नहीं पता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी कई बार ऐलान कर चुके वहाँ पर। अभी तक उनको वो जो नवाज़ शरीफ साहब का शुरू करदा ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट था, वो बड़ी मुश्किल से पाया तकमील को पहुँचा है, वो भी आधा अधूरा चल रहा है। चले, शहर कराची वालों को कुछ मिला। तो अब वो पीटीआई जो है वो जितनी तकसीम है, वो पीटीआई अब हुकूमत सिंध के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च करने जा रही है, जो कि उनका राइट है। पीटीआई सिंध में अपोजिशन में है और सिंध की गवर्नेंस के ऊपर जो सवाल उठाना, उस पर तनकीद करना, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करना, मैं हमेशा अप्रिशिएट करता रहा हूँ तहरीक इंसाफ का या सिंध की अपोजिशन का जो किरदार रहा है। पंजाब की अपोजिशन में देख रहा हूँ, पंजाब में मैं बैठा हुआ हूँ, कौमी असम्बली में जो अपोजिशन है, जिनके पास अपोजिशन की वो है अपना लीडरी है, अपोजिशन सीनियर अपोजिशन के जो सीनियर पार्टनर हैं, उनको भी देख रहे हैं। पंजाब में कोई पता ही नहीं है कि अपोजिशन है या नहीं। अगर सैयद हसन मुर्तज़ा पीपल्स पार्टी वाले वो अगर ना बोले तो पता ही नहीं होता कि कोई अपोजिशन नाम की कोई चिड़िया भी पंजाब असेंबली में मौजूद है। तो ये देख के फिर लगता है कि नहीं यार, सिंध में वहाँ पर हुकूमत को कम से कम वो क्या होता है अपना काबू में रखा होता है। अपोजिशन ने अपनी चीज़ें भी मनवाते हैं, एहतजाज भी करते हैं, बजट में बजट हो, कोई कानून साजी हो। अपोजिशन जो सूबाई असेंबली में है वो भी, और जो सूबाई असेंबली से बाहर है वो भी। जमात इस्लामी धरना देकर बैठी हुई है वहाँ पर जो बलदियाती इदारों का कानून है उस पर हुकूमत बार बार उनके पास जाती है कि जी आप आएँ, बैठते हैं, जो कानून में हैं आपको लगता है कि मज़ीद अख्तियार मिलने चाहिए, वो हुकूमत जाती है, वो नहीं मानते, वो बैठे हुए, उनका राइट है। तो मैं हमेशा इस किरदार को अप्रिशिएट करता हूँ। मैं अब बात कर रहा हूँ कुव्वत की, कि क्या पीटीआई के अंदर इतनी कुव्वत रह गई हुई है कि अब जब मकबूलियत की आखिरी हदों को छू रही है पीटीआई, तो वो सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च करे और लोग उनके लॉन्ग मार्च में शरीक होंगे। वो भी ज़रई इलाके से शुरू करें, वो भी उस इलाके से शुरू करें जहाँ खाद बनती है। घोटकी में ये जो फर्टिलाइजर्स कंपनी है ना, घोटकी में फैक्ट्री है, तो घोटकी में, और घोटकी वो जो इन्होंने शगुफा छोड़ा था वफाकी हुकूमत ने कि सिंध से स्मगल होती है अपना अफ़गानिस्तान यूरिया, तो घोटकी से लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। घोटकी के कॉर्नर पे पंजाब है, पीटीआई का पंजाब में जो बुरा असर हुआ है, जितनी पिटी हुई है पंजाब में, महंगाई जिस उरूज पर है, पेट्रोल अभी बिजली अपना 4.25 रुपये 4.5 रुपये महंगी की है। पेट्रोल महंगे होने का इम्कान है कि मज़ीद महंगा होगा, 150 को छू जाएगा पेट्रोल। तो जिस आटा, घी, दालें, कोई भी ऐसी चीज़ इतनी महंगी है, तो और ख़ास तौर पर जो किसान पिस रहा है यूरिया ना मिलने की वजह से, तो क्या 27 फरवरी अभी टाइम है, तो पीटीआई जो लॉन्ग मार्च करेगी तो लोग उनका साथ देंगे। लोगों में जाते हैं तो आपने देखा परवेज़ खटक साहब के केपीके में, एबटाबाद में, वो गए थे बलदियाती इदारों के अगले मरहले की उसके लिए वहाँ पर कॉर्नर मीटिंग या वो क्या होता है हॉल में एक तकरीब से खिताब करने, तो वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ नारे लग गए, गो खटक गो। और फिर उन्होंने कहा कि जी ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन तुम भी सबसे बड़े बदतमीज़ हो, दुनिया के सबसे बदतमीज़ हो एबटाबाद के लोग। वो क्या उन्होंने कहा, तारीखी बदतमीज़ खटक साहब ने कहा। तो वो अवाम में जाते हैं तो वहाँ उनके नारे लगते हैं। अवाम क्या, पार्टी के अंदर, कराची का मैंने बता दिया कि असद उमर साहब जहाँ गए थे वहाँ पर अपनी सूबाई तंजीम और कराची की तंजीम के ख़िलाफ़ लोग निकल आए थे मुजाहरा करके, वहाँ पर अपना एहतजाज किया था लोगों ने, अपने पार्टी के लोगों ने। तो जब पार्टी के अंदर ही इतना इंतशार हो, पार्टी के लोग ही इतनी सपोर्ट ना दे, तो क्या ये लॉन्ग मार्च हो सकेगा? पीपल्स पार्टी वाला लॉन्ग मार्च, उस पर मैं बाद में आता हूँ। उससे पहले पीपल्स पार्टी अभी ये कुछ दिनों के बाद 20 के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च कर रही है, 20-21 के बाद पूरे मुल्क में, ज़िलों में, उकाड़ा में होगा, साहिवाल में होगा और मुख्तलिफ अजला में वो ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च हो रहे हैं किसानों के ये मसाइल पर, ख़ास तौर पर जो खाद का मसला है उस पर। तो पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च होगा, उस पर मैं थोड़ा आगे आता हूँ। पीटीआई का जो हाल है, चले परवेज़ खटक साहब को तो लोगों ने तकरीब में उनके ख़िलाफ़ नारे लगाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पार्टी के इजलासों में सुनाई जा रही हैं। अब ये आलम है। इमरान खान साहब ने सिंध में ख़ास तौर पर जो जितनी तब्दीलियाँ की, इमरान खान साहब का सिर्फ ये पुराना ख्वाब था, ज़ाहिर है अब हर किसी पॉलिटिकल लीडर का जो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आता है उनकी कोशिश ये होती है कि चारों सूबों में अपनी हुकूमत हो। तो इमरान खान साहब पंजाब में तो जैसे तैसे जुगाड़ करके, जहांगीर तरीन साहब ने जहाज़ वूज़ चला के उनको पंजाब में तो हुकूमत बनवा दी थी, सिंध में उनका जोर नहीं चल सका था।
और सिंध में फिर उन्होंने कोशिश ये की थी कि वज़ीर आज़म बनने के बाद कभी कहते थे गवर्नर राज लगाता हूँ, कभी कहते थे तहरीक अदम एतमाद आती है, कभी फिर वो जाकर घोटकी में बैठ जाते थे, कभी कहीं बैठ जाते थे। तो कोशिश पूरी की लेकिन सिंध में उनकी चली नहीं। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर कोई संजीदा लोग पीटीआई में इमरान खान साहब के साथ नहीं मिले। वो जिनको लोग वज़न दें, सारे पिटे हुए मोहरे थे जितने भी थे। लियाकत जतोई साहब ले लें, अरबाब गुलाम रहीम साहब को अभी कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब ने सिंध के उमूर पर अपना मुआविन भी लगाया और उसके साथ जिम्मेदारी भी दी। वो एक गौस अली शाह साहब को शामिल कर पाए और ये था कि जी उन्होंने ऐलान किया था कि अब जाकर मैं सिंध में इनकलाब ले आऊँगा, पीटीआई को चेंज कर दूँगा। वो उसके अलावा जितनी भी पॉलिटिकल जो जीडीए वगैरह में जितने भी लोग थे वो सारे वो लोग थे जो आमरीतों के साथ मिले होते। तो लिहाजा सिंध के लोग जो हैं पीपल्स पार्टी से राज़ी हों नाराज़ हों अलग बात है, लेकिन जो इमरान खान साहब ने अपने साथ लोग मिलाए उनको लोग अच्छा नहीं समझते, उनके पीछे लोग नहीं चलते। ये वही लोग हैं जो ज़िया लग जुने जो साहब के साथ साथ पुराने ज़मानों के साथ हर चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। तो ये वो वाले लोग हैं। पीपल्स पार्टी में इनके लिए गुंजाइश नहीं बची थी, वहाँ पर भी तैयारी कोशिश कर चुके हुए थे काफ़ी सारे इनमें से। तो अब अली जैदी साहब को उन्होंने जिम्मेदारी दी है, तो अरबाब गुलाम रहीम कुछ नहीं कर सके। उससे पहले वाले जितने सदूर इमरान खान साहब सूबाई सतह पर अपने चेंज करते रहे, चाहे पंजाब हो चाहे सिंध हो, उससे उनकी तंजीमी सलाहियतें जो है ना वो बहुत बदतरीन हद तक मुतासिर हुई हैं। तो अब वो वाली तंजीम जिसके अंदर 400 ग्रुप्स हैं, कराची में आप देखें ना जिस तरह लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में लड़े हैं ये कुर्सियों के साथ, ऐसे सिंध असेंबली के एमपीएस आपस में अपना वो जो साबका अपोजिशन लीडर थे फिरदौस शमीम और हलीम आदिल शेख, और ये इनकी अच्छी खासी लड़ाइयाँ रही हैं और ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ एक जगह पर बैठने को तैयार नहीं होते। फिर इमरान खान साहब ज़रा उनको कर देते हैं, अपना क्लास व्लास ले लेते हैं, तो फिर थोड़ा सा मिलके साथ चलते हैं। तो ये वाली पीटीआई जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी का बदतरीन बोझ है, वो अवाम में जाकर वोट मांगने की पोजीशन में नहीं है, तो क्या वो लॉन्ग मार्च करेगी और वो लॉन्ग मार्च को लोग सपोर्ट करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। करना चाहिए उनको। सिंध में अपोजिशन, जैसे मैंने पहले कहा कि अपोजिशन का तगड़ा किरदार है और मज़ीद तगड़ा होना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि ये वफाकी हुकूमत भी है। अली जैदी साहब वफाकी वज़ीर भी हैं, तो वफाकी वज़ीर जब एक सूबे की हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलेंगे तो महंगाई जो अपना तूफ़ान आता है वो तो वफाकी हुकूमत के फ़ैसलों से आता है। और ताज़ा मिनी बजट जो पास किया है जिसमें दूध पर, डब्बे वाले दूध पर, फार्मूला दूध पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर 17% टैक्स ना लगा हो, तो उसका तूफ़ान अलग से आना है, उसका इम्पैक्ट अलग से आना है। तो इस इम्पैक्ट के साथ क्या पीटीआई और पार्टी के इख्तिलाफ़ात, इस इम्पैक्ट के साथ क्या पीटीआई लॉन्ग मार्च कर पाएगी सिंध में? सिंध में तो वो जो फैसल वाडा वाली हारी हुई सीट थी, हारी हुई नहीं छोड़ी हुई खाली की हुई सीट, वो हार गए और फैसल वाडा साहब का अपना मुस्तकबिल भी दाव पे लगा हुआ है। तो एक तो ये है कि क्या पीटीआई ये कर पाएगी। दूसरा, पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च, उसकी तैयारियां बहुत ज़ोरों से जारी हैं, रोज़ाना की बुनियादों पर मीटिंगें चल रही हैं। उस लॉन्ग मार्च से पहले वो ट्रैक्टर ट्राली मार्च होना है और एहतजाज होने हैं, और उसके साथ साथ एक और चीज़ की प्लानिंग कर रही है पीपल्स पार्टी पीटीआई के मुकाबले में, पीटीआई को शिकस्त देने के लिए। वो है खैबर पख्तूनख्वा का जो बल्दियाती इंतखाबात है, उसके लिए पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी आपस में सीट एडजस्टमेंट पर बात कर रहे हैं। जो अगला मरहला शुरू होगा ना 18 ज़िलों का, जिसकी अपना इलेक्शन कैंपेन के लिए गए हुए थे अपना खटक साहब, तो उनको गो खटक गो के नारे लगे थे मीटिंग करने। तो उसके लिए पीपल्स पार्टी अलग से अपनी तैयारी कर रही है अवामी नेशनल पार्टी के साथ मिलकर। और जो इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च है उसमें भी सबसे पहले उन्होंने दावत दी है अवामी नेशनल पार्टी को। बिलावल भुट्टो जरदारी से ANP के कायदीन ने मुलाकात की थी, एमल वली खान और साबिक वज़ीर आला अमीर हैदर होती ने। तो ये सारी पीपल्स पार्टी की जो प्लानिंग है वो है पीटीआई के ख़िलाफ़, एक तो हुकूमत के ख़िलाफ़, और दूसरा इलेक्शन में पीटीआई को जो पिछले रिज़ल्ट थे उसके बल्दियाती इदारों वाले बल्दियाती इंतखाबात के KPK के 17 अज़ला में, उसमें पीपल्स पार्टी और ANP ने हिसाब किताब लगाया कि कई ऐसी सीटें थीं जहां पर अगर ये अपना सीट एडजस्टमेंट कर लेते तो वहां पर JUI और PTI को शिकस्त दे सकते थे। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए पीपल्स पार्टी और ANP बल्दियाती इंतखाबात के लिए सीट एडजस्टमेंट पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। लेकिन फोकस जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वो है लॉन्ग मार्च 27 फरवरी का। अगर 27 फरवरी तक हुकूमत रहती है, कहते हैं पता नहीं चली जाएगी। वो तो अब अयाज सादिक भी कह रहे हैं कि जी परवेज़ खट्टक को फ़ोन आ गया था, इसलिए उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ पार्टी के इजलास में तकरीर कर डाली। तो अगर इस तरह की सूरत हाल है तो फिर तो पीटीआई के अंदर एक और पीटीआई भी बनने की खबरें आ रही हैं। तो वो सारा कुछ होगा, लेकिन
वो सारा कुछ अगर हो जाता है तो फिर लॉन्ग मार्च होगा पीपल्स पार्टी वाला या नहीं, और उसके जवाब में फिर पीटीआई लॉन्ग मार्च करती है कि नहीं, ये एक अलग मामला है। लेकिन क्या इस पोजीशन पे जो पीटीआई ने ऐलान किया है लॉन्ग मार्च का, कि जब नदीम अफजल चंद जैसे लोग भी अब बोल उठे हैं कि जी हर मंसूबे में करप्शन हो रही है, और उन्होंने सालिम सरगोदा जो सड़क है उस पर भी उन्होंने कहा है कि जी वो भी रिंग रोड पार्ट 2 है, तो उसका वो मेरी बात हुई है, वो कह रहे मैं उन पर सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ और सबूतों के साथ सामने आऊँगा। तो इस पोजीशन में तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च का ऐलान सिर्फ लॉन्ग मार्च है, या सिर्फ पीपल्स पार्टी को क्या कहते हैं ब्लैकमेल करने के लिए, ब्लैकमेल किया जाए, प्रेशराइज करने के लिए, ब्लैकमेल सही लफ्ज़ नहीं है, पॉलिटिकल लोग इस तरह ब्लैकमेल करना कहना उनको अच्छा नहीं है, उस पर मैं माजरत, लेकिन प्रेशराइज करने के लिए, दबाव डालने के लिए कि अगर तुम लोगों ने लॉन्ग मार्च किया तो फिर हम भी लॉन्ग मार्च करेंगे, या इसके लिए होगा। अगर करेंगे तो लोग निकलेंगे पीटीआई के साथ, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।